बाकी दूसरी बात रही अपना डिप्रेशन वाले भाई की। डिप्रेशन वाले जो उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, कोई टेक्नोलॉजी करके कुछ लिखा है, तो मुझे नहीं पता कि भाई है, बहन है, महिला है, पुरुष है, कौन है। डिप्रेशन का तो बात वहाँ पर भी आ जाती है। मैंने पहले ही बोला कि भाई आप ज़िंदगी कैसे जी रहे हो। आपने मिट्टी कौन से तैयार की थी? अगर आपने रेतीली मिट्टी तैयार की है तो वहाँ पर गेहूँ तो नहीं उगेगा। या आपने बिल्कुल शुष्क मिट्टी तैयार की है तो उसके अंदर चावल तो नहीं उगेगा। चावल तो नहीं उग सकता। चावल का बीज लगा दो। अब ज़िंदगी कैसे जी रहे हो? आपकी दैनिक दिनचर्या क्या है? सुबह उठे, अपना ब्रेकफास्ट किया या नहीं किया वो भी आप बेटर जानते हो। कंप्यूटर पर बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, फटाफट से पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। ज़िंदगी का मकसद क्या है? आपने ये चीज़ समझी? अभी मोटे तौर पे मैं दो को ज़िंदगी में मकसद देता हूँ, इनमें चुनना। मेरे को 100% यकीन है कि आपका मकसद दूसरा होगा। पहला मकसद है सुखी रहना, दूसरा मकसद है पैसा कमाना, ज़िंदगी में ऐशो आराम ढूंढना। अब कई यहाँ कह सकते हैं कि सुख तो ऐशो आराम में ही है। नहीं, सुख ऐशो आराम में कहाँ है? अगर ऐसा होता है कोई अमीर आदमी बीमार ही नहीं होता, कोई अमीर आदमी दुखी नहीं होता। सुख अलग चीज़ है, आपके ऐशो आराम अलग चीज़ है। ऐशो आराम के लिए पैसा चाहिए आपको, और पैसा चाहिए। जितना भी पैसा आपको चाहिए आपको उससे ज़्यादा पैसा चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो तो जो वर्ल्ड के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन हैं वो और पैसा कमाने की हौर में क्यों शामिल हैं? ये चीज़ आप समझिए कि आपके जीवन का मकसद क्या है। सुख आपको अपनी तरफ लेके आएगा। सुख आपको अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक की तरह। जब चुंबक की तरह लोहा खींचा जाता है वैसे सुख आपको आकर्षित करता है। सुख आपको अपनी ओर खींच लेता है, अपने अंदर समा लेता है। और ये जो ऐशो आराम है, ऐशो आराम आप अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ पर आपको क्रिया करनी पड़ती है। सुखी तो आप हो ही, आप सुख के साथ पैदा ही हुए हो। आप पैदा ही टेंशन फ्री हुए हो। कोई बच्चा पैदा होने का ये नहीं सोचता कि मुझे दूध मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैं जीवित भी रहूँगा या नहीं रहूँगा। बच्चा अपना अलग ही होता है। आप सुख के साथ ही पैदा हुए हो। सुख आपको अपनी तरफ लगातार खींच रहा है। आप सुखी होने के कंगार पे ही खड़े हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो? अपनी तरफ ऐश आराम को खींच रहे हो। जाहिर सी बात है, अगर अपनी बॉडी के अंदर 10 किलो वजन डाल लोगे तो आप 10 किलो और भारी हो जाओगे। 50 किलो डाल लोगे आप और भारी हो जाओगे। अब इतने भार के साथ आप सुख के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, नहीं हो सकते। और जब सुखी नहीं होते तो उसका इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट आपके मन के ऊपर दिखता है। आपका मन बेचैन होता है, आपका मन अशांत होता है। और जब आपका मन बेचैन है, आपका मन अशांत है, तो डिप्रेशन, टेंशन, ये सब तो आपने खरीदा है खुद पैसे देके, खुद पैसे देके। मैं ये नहीं कह रहा कि इन सबको छोड़ दीजिए। जाहिर सी बात है नहीं छोड़ सकते। आपको कमाना भी है, दुकान पे बैठना है, काम धंधा भी देखना है, बीवी बच्चे भी पालने हैं, थोड़ी बहुत लड़ाई भी करनी है, थोड़ी बहुत माफ़ी मांगनी है। ज़िंदगी में सब कुछ चलना है। थोड़ी बहुत गड़बड़ भी करनी है आपने, और थोड़ा बहुत समाज में, सोसाइटी में अपना सहयोग भी देना है, सोसाइटी और समाज को अच्छा बनाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आप सोच रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या सब छोड़ो, राम नाम जपो, संत बन जाओ, संन्यास ले लो। ऐसा कुछ नहीं है। यहीं पे रहना है आपने, और जो आप कर रहे हैं वही करना है। सब उसको करने का थोड़ा तरीका चेंज कर देना है। मैं ये भी नहीं कहता कि आप लाख रुपए मत कमाइए, 10 लाख मत कमाइए, या करोड़ या 10 करोड़ या अरबों रुपए मत कमाइए। कमाइए, लेकिन अपना वे ठीक रखिए। अब मैं सुख की बात छोड़ता हूँ कि सुख आपको अपनी तरफ खींचता है, उसकी बात मैंने छोड़ दी। अभी आपकी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल ह्यूमन लोग जी रहे हैं, इंसान लोग जी रहे हैं, उन्हीं की बात पकड़ते हैं। आप 100 करोड़ रुपए कमा रहे हो, कमाइए, अच्छी बात है। डिप्रेशन है, अच्छी बात है, डिप्रेशन भी आपको, उसको एक्सेप्ट कर लिया, दोनों चीज़ें एक साथ हैं। लेकिन अब बात ये, डिप्रेशन के बिना 100 करोड़ रुपया कैसे कमाएं?
अब देखो पैसा तो आप कमा रहे हो, पैसा कैसे कमाना है फिलहाल मैं वो नहीं बता रहा आपको। दूसरी बात डिप्रेशन, डिप्रेशन तो डायरेक्ट बाई प्रोडक्ट है पैसे का। लेकिन अब बात है बिना डिप्रेशन के, बिना टेंशन के, बिना ऐसी प्रॉब्लम्स के एक अच्छे तरीके से पैसा कैसे कमाया जाए। यहाँ पर मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा, वैसे एग्जांपल तो एक ही काफ़ी है। अपने रतन टाटा जी को देखिए, उन्हें क्या दिक्कत है, सही शरीर है, बिना डिप्रेशन के, बिना टेंशन के अपना करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं और लाइफ भी बहुत अच्छे जी रहे हैं। ये चीज़ आपको करनी है, आपको वे ऑफ लाइफ सीखना है, आपको पैसा कमाना नहीं सीखना। क्योंकि पैसा कमाना या सक्सेसफुल व्यापारी बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप जो भी सोचते हो वैसे हो जाते हो। आपकी सोच गलत है। जिस टाइम आप सोचते हो लाइफ के बारे में, आपकी लाइफ में ये होता है मैं खूब सारा पैसा कमाऊँ, अंदर से सोच के देखना, ईमानदारी से सोचना, ये होता नहीं होता। खूब सारे पैसे कमाऊँ, शादी करूँ, अपना सुख से रहूँ, सुख से रहूँ, पैसे कमाऊँ। लेकिन इसके अंदर अपना वे कहाँ सोचते हो कि किस तरह से कमाऊँ। आपके सब 3 सपने हैं, खूब सारा पैसा कमाऊँ, शादी करूँ, बच्चे वगैरह हों और शांति सुख से रहूँ। लेकिन इस रोड मैप के अंदर आपका वे कहाँ है। हमारा दिमाग ऐसा है, हमारा जो चेतन मन है एक अचेतन मन है, अवचेतन मन। अवचेतन मन आप जो सोचते हो उसकी रियलिटी आपको बनाकर दे देता है। दैट्स ऑल फाइनल। आपने सोचा पैसे हो, पैसे आ गए, बीवी बच्चे हो, बीवी बच्चे आ गए, सुख से रहूं तो आपको सुख भी मिल गया, क्यों नहीं मिला। अब एक फ़ोन मिलाते हो आके पीछे आ जाता है। अब एक फ़ोन मिलाते हो आके आपकी बढ़िया सी गाड़ी आपके पार्किंग में खड़ी है। आज जहाँ घूमना चाहो आराम से एयरप्लेन में घूमते हो, सुख नहीं है। आपने इसी सुख के तो सपने देखे थे ना, ये सुख आपको मिल गया, फिर आपको चिंता क्यों, फिर आपको डिप्रेशन क्यों। जो आपने तस्वीर देखी थी मेरी गाड़ी में बढ़िया शोफर हो, शोफर भी मिल गया आपको गाड़ी के अंदर, फिर चिंता क्यों। आपने क्या मिस कर दिया, अब उस चीज़ को सोचो। आपने वे को मिस कर दिया। ये सब भी बहुत ठीक है, ये सब भी बिना डिप्रेशन के आप हासिल कर सकते हो। लेकिन आपका वे कहाँ है, आपका वे नहीं है कोई। आपका मार्ग का जो आपने आलम्बन किया, मार्ग का तो आपने कहीं आलम्बन ही नहीं किया। आपने सपना देखा खूब सारा पैसा हो, बीवी बच्चे हों, सुख से रहूं, शांति से रहूं, बढ़िया से रहूं। आपकी सुख शांति तो यही थी, आपको ही मिल गई। तो विचार करना भी एक कला है। आपने कैसा विचार किया, मेरे को एक छोटी सी कहानी याद आती है। आप कहानी सुनिए, आपको पता चल जाएगा आप किस वे में जा रहे हो और आपके साथ जो डिप्रेशन या जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। कहानी सच्ची झूठी मैं कोई दावा नहीं करता, झूठी भी हो सकती है, लेकिन आपको समझाने के लिए बहुत है। एक इंसान अपने घर में परेशान था, पहले की बात है, गांव में रहता था। उन्होंने सोचा शहर जाऊंगा, कुछ बिजनेस करूंगा, अच्छा सा पैसा कमाऊंगा, बीवी बच्चों के साथ सुखी से खुशी से रहूंगा, जो कि आज की डेट में हर एक इंसान का सपना है। ये सपना पहले भी था, ये सपना आज भी, और सपना सपना ही रहेगा। आज तक मैंने तो किसी का सपना पूरा होते देखा नहीं वाला, हो भी नहीं सकता। सपना पूरा ही कब हुआ है, किसका पूरा हुआ है, और अगर पूरा हो जाए तो सपना ही कहाँ रह गया। एनीवेज वो चल पड़ा। चलते चलते मार्ग में अपना शाम हुई तो उसने एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना ठिया किया कि आ जाते हैं गुजार देते हैं। लेट गया आराम से, सर के नीचे बाजू रख के लेट गया आराम से कि मैं आराम करूँगा। आराम तो उसको था ही, आराम तो वो गवाएगा अपना। उसने कल्पना की अगर यहाँ कोई पिल्लो होता, सरहाना होता, तकिया होता तो कितना आनंद होता। मेरी बाजू थकी हुई है, मैं बाजू सर के नीचे रख के लेटा हुआ हूँ, बाजू को भी थोड़ा आराम मिल जाता। उसके सर के नीचे तकिया आ गया, तकिया आ गया। वो बड़ा हैरान परेशान कि तकिया कहाँ से आ गया, जो कि नॉर्मली हम लोग सुख के आने से होते भी हैं।
सुख में वो वाला सुख नहीं कह रहा, सुख में जो आपने सपना देखा वो वाला जब सुख आता है ना, तो एक बार दिल के अंदर मैंने कहीं पढ़ा था कि जब पैसा आता है ना, सुना था किसी सत्संग के अंदर, आता है तो वो छाती में पैर मारता है, बंदा ऊपर देखता है, नीचे देख नहीं पाता, उसको नीचे को दिखता ही नहीं है, उसकी आंखें ऊपर अटक जाती हैं, वो नीचे का कुछ देख ही नहीं पाता। नीचे मतलब जो उसके प्रियजन हैं, जो उसके साथ रहने को उत्सुक हैं, जो उसको प्यार करते हैं, नहीं, वो उसको देखता है जिसको वो प्यार करता है, दैट्स मनी ओनली। जो उसके दुख दर्द में रोने वाले हैं, उसके साथ खड़े हैं, उनको देख नहीं पाता, आंखें ऐसे हो जाती हैं ऊपर। और जब भी पैसा जाता है ना, तो पीठ में लत मार के जाता है, बंदा ऐसे हो जाता है। फिर वो देखता है कि ये लोग मेरे पास आए, मेरा दुख बढ़ाए, मैं दुखी हो गया हूँ, पैसे चले गए हैं, आंसू आ रहे हैं आंखों में, बहुत दिक्कत हो रही है, कोई मेरे आंसू पोंछे। लेकिन तब तक वो बेचारे थक हार के अपना कहीं ना कहीं ढेरा कर चुके होते हैं। खैर, तो उस बंदे ने परेशान हो गया, ये बंदा परेशान हो गया कि भाई ये तकिया कहाँ से आ गया। खैर, थका हुआ सीधा साधा गांव का बंदा था, उसने कहा वाह बढ़िया हो गया, काश ऐसे नीचे बिछाने के लिए कोई गद्दा भी आ जाए। उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, शुरुआत में हमें फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे हम पैसा और कमाते हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये लास्ट में पड़ता जब ये जवानी का पीरियड गुजर जाता है। जब ये जवानी ख़त्म होने को आती है ना, रेड अवस्था से ऊपर का टाइम गुजर जाता है, फ़र्क हमें तब पड़ता है एक्चुअली। जवानी में इन चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ता। यहाँ ऑफिस में बैठ के अच्छे से काम करेंगे और मनी कमानी है, अपना सपना मनी मनी एनीवेज, तो बंदे को इतना फ़र्क नहीं पड़ा, उसको भी मतलब बढ़िया बात है, गद्दा आ गया, ऊपर बिछाने के लिए कंबल वगैरह आ जाता है, बढ़िया सा ओढ़ने के लिए, मस्त हो जाती लाइफ, सब बढ़िया सा हो गया। अब उसका दिमाग काम किया, जैसे अब आपको पैसे आने शुरू हो जाते हैं, आपका दिमाग भी काम करता है, ये नया काम धंधा डाल लूँ, वो कुछ कर लूँ, ये कोई नई कंपनी डाल लूँ, उसका दिमाग काम किया। और कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है इस जगह पर, कुछ कल्पना करनी चाहिए मेरे को अच्छी वाली है। तो उसने कल्पना की, काश यहाँ पे मेरा बहुत बड़ा बंगला होता, मस्त सा बढ़िया सा, सारी 5 स्टार तो वहाँ नहीं होगा उस टाइम, तो क्या होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए, मतलब बताने के लिए उसने के बंदे कल्पना करी 5 स्टार टाइप का बढ़िया सा, जिसके अंदर जीवन की सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, दास दासियाँ हों। उसने कल्पना की, इधर उधर उसका महल खड़ा हो गया। अब उसको दिक्कत स्टार्ट होनी शुरू हुई। क्या? छोटी सी दिक्कत से स्टार्ट हुई दिक्कत, मैं अकेला यहाँ क्या कर रहा हूँ, काश मेरे बीवी बच्चे भी यहाँ होते, वो भी इसी खुशी में मेरे साथ शरीक होते, इस खुशी को मानते। जिस चीज़ का सपना मैं लेकर चला था, जिस चीज़ का सपना आप लेकर चलते हो वो आपको मिलती है, इसको भी मिली, कहानी है। तो उसके बीवी बच्चे वहाँ पे हाजिर हो गए, उसकी ज़िंदगी में तो बस 4 चांद निकल आए। क्या चाहिए, यही तो वो लेके निकला था, बढ़िया सा महल हो, खाने पीने को बढ़िया, बस फर्स्ट क्लास से पकवान हो, ये सब हो, सेवा के लिए दासियाँ हो, चमचमाता महल हो, मिल तो गया, बीवी बच्चे हों, आ तो गए, सब हो तो गया। लेकिन वही जब आपको डिप्रेशन हो रही है, उसको भी डिप्रेशन हुई। अब यही होता है, कड़ू ऊपर चढ़ता है, कड़ू नीचे भी गिरता है, उसको भी दिक्कत हुई। हे भगवान, कहीं यहाँ कहीं भूत वगैरह तो नहीं है क्या, यहाँ पे कोई जिन सुनते हैं, जिन वगैरह तो नहीं है, कोई प्रेत आत्मा, भटकती आत्मा तो नहीं है यहाँ पे, हो सकता हो। अब जैसे ने सोचा हो सकता हो, तो हो गई, प्रकट हो गई सामने प्रेत आत्मा, भूत प्रकट हो गया, उसी के ख्यालों का बनाया हुआ था, प्रकट हो गया। अब भूत प्रकट हो गया तो सहसा उसके दिमाग में, जो कि हर एक के दिमाग में उत्पन्न होती बात, ये हमें सबको खा जाएगा, ये भूत हम सबको खा जाएगा, मैंने इतने मेहनत से ये घर, ये बीवी बच्चियाँ बुलाई, इन सबको खा जाएगा, ये तो मेरे को खा जाएगा, अब मैं कैसे बचूँ इससे। बस उसके दिल में विचार प्रफुल्लित होना था, ये विचार संचरित होना था, वो तो उन सबको खा गया। यही हमारे जीवन का अंत भी होता है, जो पैसे के भूत के पीछे भाग फिरते हैं। पैसे का भूत मिलता है, बहुत मिलता है, बहुत, इतना इतना पैसा मिलता है कि आप काउंट नहीं कर सकते। लेकिन आपने वे क्या सिलेक्ट किया था, बात वही पे आती, वे क्या। जब तक अपने वे को नहीं सुधारेंगे आप, तब तक
सपने पूरे होते रहेंगे। सपना देखना और क्या देखना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम बचपन से एक ही सपना लेके पलते हैं, खूब सारा पैसा हो, आलीशान बंगला हो, ये हो वो हो। कोई भी इंसान हो, कोई भी बच्चा हो, कोई भी कौम हो, कोई भी शहर, कोई भी देश, कोई भी स्थान हो, सबका एक ही होता है। लेकिन कैसे हो इस चीज़ को कितने लोग सोचते हैं। आप में से यहाँ जितने भी लोग अमीर बने हैं आज, सब लगभग परेशान हैं। तो वे रास्ते का सिलेक्ट कीजिए। अब रास्ता मैं आपको वो वाला रास्ता नहीं कह रहा जो कि एक्चुअली मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि बातें बहुत गहराई की हो जाएगी। संकल्प कैसे बनाना है वो गुरुजन सिखाते हैं, गुरु शिष्य परंपरा ही उठ गई है। आज की डेट में आपको बस क्या देखना है, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था, आज की डेट में लोगों को इतना पता है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है कुछ नहीं पता। पढ़ने का आर्ट तो आ गया है, लेकिन क्या पढ़ना है ये नहीं पता। एनीवेज, तो अभी वापस से ऊपर के हाई लेवल पे आ जाते हैं थोड़ा। तो डिप्रेशन है आपको, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? सुबह उठकर कितनी बार आपने सूरज की पहली किरण देखी है और उगते हुए सूरज को देखा है? उगते हुए सूरज का आपने प्राणायाम सूर्य नमस्कार किया है। यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे सूर्य नमस्कार तो हिंदू परंपरा है जी, हम तो हिंदू परंपरा को नहीं मानते, हम क्यों करें? मत मानिए, मत कीजिए। सूर्य नमस्कार से मेरा मतलब ये था कि आपने सूरज की किरणों को अपने शरीर के ऊपर कितने समय पड़ने दिया। खुले बदन आप कितनी देर सूरज की किरणों को कुछ सूरज के साथ जागे। सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग जाग गए, 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे, 5:30 बजे, कितने मेरे ख्याल से आजकल तो कोई 7:30, 8, 9 बजे से पहले जागता ही नहीं है। आपने कितना अपने आप उठ गए, उसके आपने कितनी शारीरिक क्रिया करी। आपका सूर्य नमस्कार से मेरा मतलब व्यायाम से था। कितने लोग जिम में जा रहे हैं, अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। स्टिल जिस इंसान ने डिप्रेशन की समस्या भेजी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस टाइप के इंसान कितनी बार सूर्य किरणें देखते हैं? नहीं ठीक है, सुबह जल्दी भी उठ गए मान लिया, लेकिन सूर्य के प्रकाश में छत पर या अपने गार्डन वगैरह में, बालकनी में कितनी देर शारीरिक एक्सरसाइज करते हैं, कितना अंदर का प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम मतलब प्राणों का आयाम, सांसों का आयाम, ऑक्सीजन के लेवल को प्रॉपर्ली उस ऑर्गन तक भेजने की एक वे, ताकि आपके उस ऑर्गन तक प्रॉपर्ली, हार्ट तक प्राणायाम डायरेक्ट आपके हार्ट से संबंधित है, आपके लंग्स से संबंधित है। ये सब आपने कहाँ किया? आपने इस परंपरा को ही भुला दिया। आपकी परंपरा रह गई सिर्फ सुबह उठना, अखबार पढ़ना, नाश्ता वगैरह करना, अपना गाड़ी निकालना, गाड़ी में बैठना, ऑफिस चले जाना, लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर 7-8 घंटे काम करना, देन रिवर्स बैक। गर्मी आए बच्चों से पूछ लिया, हालांकि आजकल ये भी नहीं होता, आजकल तो मोबाइल चला लिया, कमेंट पढ़ लिए, रिप्लाई कर दिए, व्हाट्सएप ग्रुप देख लिए। तो अगर ऐसे ज़िंदगी जियोगे तो डिप्रेशन तो होगी ही। पैसे को आपने अपना व्हीकल बनाना है। व्हीकल मतलब मैं गाड़ी की व्हीकल मतलब अपनी ज़िंदगी का जरिया बनाना है कि आप ज़िंदगी बेस्ट वे में जी सको, ना कि अपनी ज़िंदगी को अपने जरिया बनाना पैसा कमाने का। और जब जहाँ जहाँ आपकी ज़िंदगी पैसा कमाने का जरिया बनेगी, आप डिप्रेस्ड रहोगे। और जैसे कहानी के अंदर फाइनली भूत खा गया, वही होता है। पैसे की होड़ फाइनली खा जाती है और वो पैसा किसी काम नहीं आता, पड़ा रह जाता है संदूकों में, बैंकों में पड़ा रह जाता है, किसी काम नहीं आता, किसी के भी काम नहीं आया आज तक। अभी इतना ही, धन्यवाद।